नमस्कार। आज सुनते हैं एक और नई कहानी। यह कहानी है करुणा वन की। करुणा वन में एक हाथियों का झुंड रहता था। उन हाथियों के झुंड में एक उनका सरदार था जिसका नाम गजा था। गजा बहुत ही नेक हाथी था और वो अपने झुंड के हाथियों का बहुत ध्यान रखता। वो कई बार उनको खतरों से भी बचाया करता और सभी हाथी गजा से बहुत खुश थे और वो उसकी बहुत इज्जत किया करते। लेकिन उनमें एक ऐसा हाथी भी था जो गजा से नफरत करता। उसका नाम था गरुड़ा। गरुड़ा झुंड का सरदार बनना चाहता था, इसलिए वो गजा से नफरत करता था। गजा का एक छोटा सा परिवार था जिसमें गजा की पत्नी सुनहरी और उसका छोटा सा बच्चा गोगी था। गजा की पत्नी सुनहरी पेट से थी और वो बहुत जल्द एक नए बच्चे को जन्म देने वाली थी। गजा के दिन अच्छे बीत रहे थे। आज आप इतनी देर से क्यों आए हैं और ये आपके चेहरे पर इतने घाव क्यों हैं? अरे शिकारा शेर ने हमारे झुंड के एक बच्चे को उठा लिया था, बस उसी को छुड़ाने में देर हो गई। तो क्या पूरे जंगल के हाथियों का ठेका अकेला आपने लिया है? आपको पता है ना मैं माँ बनने वाली हूँ और मुझे भी आपकी जरूरत होती है। हाँ, तभी तो आया हूँ तुम्हारे पास। छोड़ो ना, सब अपने ही तो हैं। पिताजी आ गए, पिताजी आ गए। पिताजी आप मेरे लिए क्या लाए हो? अरे मैं तेरे लिए ये ताजे ताजे गन्ने लाया हूँ। अरे वाह, गन्ने! मुझे गन्ने बहुत पसंद है। गजा ने गोगी को गन्ने दे दिए। गोगी ने भी गन्नों को बहुत चाव से खाया। उधर जंगल में शिकारा शेर से मिलने गरुड़ा हाथी उसकी गुफा में जाता है। शिकारा शेर अपनी गुफा में बैठा हुआ था और वो गरुड़ा हाथी को देखकर कहता है, तू यहाँ क्यों आया है? मैं यहाँ तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। देखो शिकारा, तुम्हारा और मेरा दुश्मन एक ही है, वो है गजा हाथी। मुझे मालूम है कि वो हर बार आकर तुम्हारे मुंह से खाना छीनकर ले जाता है। तुम इतनी मुश्किल से शिकार करते हो और वो उस शिकार को छुड़ा कर ले जाता है। तो इसमें तू क्या मेरी मदद करेगा? देख, मुझे कबीले का सरदार बनना है और उसके लिए गजा को मारना पड़ेगा। और अगर गजा मर गया तो सरदार मैं बन जाऊंगा, और अगर मैं सरदार बन गया तो मैं तुम्हें शिकार के लिए कभी नहीं रोकूंगा। लेकिन इससे पहले तुम्हें मेरी एक मदद करनी पड़ेगी। कैसी मदद? हाथियों की एक गुप्त जगह है जहां सारे हाथी जाकर आराम करते हैं। उस जगह के बारे में किसी अन्य जानवर को नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हें उस जगह के बारे में बताऊंगा। तुम मौका पाकर वहां पर हमला कर देना और मैं इसका सारा इल्जाम गजा पर लगा दूंगा। ठीक है। गरुड़ा के कहने पर शिकारा उसकी बात मान लेता है। अगले दिन जंगल के एक गुप्त हिस्से में सारे हाथी आराम कर रहे थे, लेकिन वहाँ गजा और गजा का परिवार नहीं था। योजना के अनुसार मौका देखकर शिकारा उस गुप्त जगह पर जाकर हाथियों के बच्चों का शिकार कर लेता है। शिकारा को देखकर सारे हाथियों में भगदड़ मच जाती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। शिकारा ने कुछ बच्चों को अपना शिकार बना लिया था और तभी वहां गजा और उसका परिवार भी आ जाता है। गजा वो दृश्य देखता है और जब तक गजा कुछ समझ पाता, शिकारा गजा के पास आता है और आनंदित होकर कहता है, वाह, आज तेरी वजह से भरपेट भोजन मिल गया, मजा ही आ गया, धन्यवाद। गजा शिकारा की बात समझ नहीं पाता और सामने पूरे झुंड में दुख का माहौल था, क्योंकि शिकारा ने कुछ बच्चों का शिकार कर लिया था। अरे यही पापी है जिसने हमारे बच्चों को मरवाया। इसी ने हमारे इस गुप्त जगह के बारे में शिकारा को बताया। अरे ये क्या बोल रहे हो? गरुड़ा सही बोल रहा है, तुमने ही हमारे बच्चों का शिकार करवाया है, तभी तो शिकारा तुमको धन्यवाद कहकर गया था। मैं ऐसा क्यों करूंगा? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। झूठ मत बोलो, तुमने ही शिकारा को बताया इस जगह के बारे में, तभी तो तुम सब हो जाने के बाद आए। भाइयों, देख क्या रहे हो? मारो इस पापी को। हाँ, मारो इसे। अरे नहीं, आप लोग क्या कर रहे हो? इन्हें मत मारिए।
मेरे पापा को छोड़ दो। मुझे मत मारो, मैंने कुछ भी नहीं किया है। हाथियों ने किसी की नहीं सुनी और गरुड़ा की बातों में आकर गजा को मारने लगे। हाथियों ने क्रोध में आकर गजा को इतना मारा कि गजा ने वहीं अपने प्राण त्याग दिए। गजा के मर जाने के बाद सारे हाथी वहां से चले जाते हैं। अपने पति को मरा हुआ देखकर सुनहरी रोने लग जाती है। नहीं, ये क्या हो गया? हे भगवान, आप आंखें खोलिए ना। पिताजी। सुनहरी और गोगी वहां रोते बिलखते रहे, लेकिन किसी ने भी उनका दर्द और उनकी पीड़ा नहीं सुनी। सुनहरी और गोगी मिलकर गजा का शरीर उठाते हैं और खुद बिना किसी मदद के गजा का शरीर उठाकर घर लाते हैं और उसका अंतिम संस्कार करते हैं। अब हाथियों के झुंड ने भी गोगी और सुनहरी को अपने से अलग कर दिया था। एक दिन की बात है कि गोगी और सुनहरी जंगल में खाना ढूंढ रहे थे और वो दोनों शिकारा की गुफा के पास पहुंचते हैं। तभी वो देखते हैं कि शिकारा की गुफा के अंदर गरुड़ा जा रहा था। ये देखकर वो दोनों जाकर शिकारा की गुफा के बाहर खड़े हो जाते हैं और बाहर से गरुड़ा और शिकारा की बातें सुनने लगते हैं। मुबारक हो गरुड़ा, तू सरदार बन गया है। सब तुम्हारी देन है शिकारा। अगर उस दिन तुम आकर गजा पर झूठा इल्जाम ना लगाते तो मैं सरदार ही नहीं बन पाता। बेवकूफ सरदार और उसकी बेवकूफ जनता, तेरे बहकावे में आकर उन्होंने गजा को मार दिया। माँ, इन्होंने झूठा इल्जाम लगाकर पिताजी को मरवाया है। हाँ बेटा, तेरे पिताजी निर्दोष थे। माँ, हमें इनको सजा देनी होगी। तभी सुनहरी की नजर पास में पड़े एक विशाल पत्थर पर जाती है। सुनहरी और गोगी उस पत्थर को धकेलते धकेलते गुफा के दरवाजे तक ले आते हैं और गुफा का दरवाजा बाहर से बंद कर देते हैं, जिस वजह से शिकारा और गरुड़ा उस गुफा में कैद होकर रह जाते हैं और कुछ ही दिनों में भूख और प्यास के कारण वो दोनों वहीं मर जाते हैं। अब सुनहरी अपने बेटे गोगी को लेकर उस जंगल से हमेशा के लिए चली जाती है और कहीं और जाकर अपना बाकी का जीवन बिताती है। तो ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।